हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 17, जिसमें हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे कि आत्मा को कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा क्या है? अविनाशी है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत ही कैसी हो रही है? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव ठीक है, विनाशमव्ययस्यास् न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी का मतलब हो गया नाश रहित, तू का मतलब लेकिन, तत् उसे, विधि जानो, ये न जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्यस अव्यय यस्य ना अविनाशी का, अस्य इस, न कश्चित कोई भी नहीं, कर तुम करने के, अर्हति समर्थ है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम क्या समझो? उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो किसी में भी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई आत्मा को मार जाए, आत्मा को नष्ट कर जाए। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसको आप अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने का कोई भी समर्थ जो है वो किसी के अंदर भी नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। ओके। तो तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में, जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है ना। कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। क्या दर्द है, क्या पीड़ हो रही है, जिसको लगती है चोट उसी को पता होता है कि क्या तकलीफ है। तो एक शरीर के सुख और दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं पता होता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है पर्सनल, अपनी अपनी क्या है, आत्मा है।
और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस बात की पुष्टि हुई है। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, पहले बाल को 100 भागों में बांटना, फिर उसके बाद प्रत्येक भाग को 100 भागों में बांटा जाए, तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप, एक सेकंड, प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रशतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी कि नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। और उस आत्मस्फुलिंग, स्फुलिंग बोलते हैं स्पार्क को, का प्रभाव चिंगारी स्पार्क, ठीक है, जैसे आग में क्या हो, चिंगारी स्पार्क, तो आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह से व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव रहता है। आपको कहीं पर भी दर्द होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, दवाई आप मुंह से ही खाते हो, बॉडी में वो जाती है, घुलती है ना, खून पानी से मिलती है, एक होती है, तो आपको जहां पे दर्द हो रही होती है, जो बीमारी लगी होती है, उसका ही इलाज होता है ना। आत्मा की यह धारा यानी कि विद्युत धारा, यानी बिजली की तरह सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, मर जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर एक बारी बंदा मर गया, वापस पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। और वो इंसान मरता कैसे है, जब आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है बाहर, तो समझो वो मर गया, शरीर मर जाता है। तो शरीर में इस चेतना को किसी भौतिक उपचार की, वापस लाओ आत्मा को, वापस लाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कहाँ गई कहाँ गई, वापस डालो बॉडी के अंदर, वापस डालो, सांस लो, आ गई तुम्हारी आत्मा अंदर, जुड़ो जुड़ो, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, ऐसा कह के कोई डॉक्टर जोर लगाकर वापस प्राण, किसी के प्राण शक्ति वापस नहीं ला सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में स्कंध 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 9 सूक्ष्म परमाण विक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषोणुरात्मा चा एषो नूरात् नूरात्मा चेतसा। देखा, अब मैंने चेतसा का पहले क्या किया, तो मैंने हलंत किया ना, मेरा उच्चारण बिगड़ गया, तो पूरा ही शब्द को पढ़ना पड़ता है। एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष संविशेष विशेष विवि विवेश प्राणैश्चितं सर्वमोतं प्राजानं यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। बताया जा रहा है कि आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक
लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्यों ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडिक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ ही यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु यह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत यानी कि सोर्स कौन है, आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट श्लोक है, रेफरेंसेस दिए हुए हैं तीन तीन, इसमें प्रभुपाद जी ने आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो जिस प्रकार सोने के गहनों में सोना व्याप्त होता है, ये मेरा सोने का सेट है, ये मेरा सोने का हार है, ये मेरे सोने के कंगन है, ये मेरे सोने की चेन है। तो जिस प्रकार सोने के गहनों में सोना व्याप्त होता है, लोहे की वस्तुओं में लोहा व्याप्त होता है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे, है ना, तो लोहे की कढ़ाई में क्या, लोहा व्याप्त होता है। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त होती है, यानी कि मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बना है, लोहे की कढ़ाई लोहे से बनी है, सोने के जेवर जो है आपके सोने से बने हैं। उसी तरह से समस्त शरीरों में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, शुद्ध कोई कीट पतंगा हो, मछली हो, कोई भी हो, जीवात्मा व्याप्त रहती ही रहती है। और इसके लिए प्रभुपाद जी रेफरेंस क्या दे रहे हैं, केशाग्रशत भागस, केश किसको बोलते हैं, बालों को बोलते हैं, सिर के बाल। केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप के बाल के अगले भाग, नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इतना ज्यादा सूक्ष्म साइज जो होता है, वो एक आत्मा का होता है। ठीक है, ये भी आपको एक तरह से उदाहरण देके समझाया जा रहा है, एनीवेज इससे भी छोटा है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जैसे होता है ना कि बालों में स्प्लिट्स होते हैं, लोगों के स्प्लिट्स आप समझते हो, दो मुंह वाले बाल, है ना, हम क्या बोलते हैं, इसके बाल में स्प्लिट्स हो गए हैं, स्प्लिट्स हो गए हैं। तो दो मुंह वाले बाल जो होते हैं इंसान के, उसमें क्या किया जाता है, दो मुंह वाले बालों को भी खोल दिया जाए, ऐसे करके खोले खोले खोले, कितनी बार खोले, 10,000 बार खोल दे, उसका जो अग्रभाग होगा, वो बताया जा रहा है कि वो आपकी आत्मा का साइज है। ठीक है, वो बताया जा रहा है कि वो आपकी आत्मा का साइज है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, लेकिन जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति है ना, उसी से पूरे शरीर में चेतना रहती है, उसी से पूरे शरीर में चेतना व्याप्त रहती है। और जो आत्मा यानी कि जो शरीर है ना, वो आत्मा की वजह से हमारा चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता प्रतीत होता है, बिकॉज अंदर आत्मा है। इसको आप ऐसे समझोगे कि जैसे आप सोचो, हे इतना बड़ा एरोप्लेन, इसको चलाने वाला कौन होगा, पायलट इतना सही है ना,
पायलट चला रहा है, अगर पायलट इतना बड़ा विमान चला रहा है, समुद्री जहाज जो होते हैं, क्रूज होते हैं, इतने बड़े बड़े इतने हैवी होते हैं, उसको चलाने वाला जीवात्मा पायलट ही चला रहा है, कैप्टन चला रहा है किश्ती को। तो इतने बड़े बड़े जहाजों को अगर एक जीवात्मा वो, हाँ, एक इंसान चला सकता है, तो क्या इंसान के शरीर को एक छोटी सी आत्मा नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये चीज आ गया आपका। ठीक है, जैसे बर्फ होती ना, बर्फ, बर्फ में मूल तत्व पानी है, ना कि बर्फ। बर्फ हमने अगर बनानी है तो फ्रिज में जमाएंगे, पानी रखकर जमाएंगे ना, लिक्विड। पहले वो लिक्विड होता है, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो जब बर्फ पिघल जाती है तो फिर से पानी बन जाता है। उसी प्रकार जब तक वो अंश आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, तब तक शरीर की कीमत रहती है, शरीर मूल्यवान रहता है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही शरीर का कोई वैल्यू, कोई वुकत, कोई मूल्य नहीं नहीं होता इसका। जैसे जब तक शरीर में आत्मा व्याप्त है, तो आप शरीर को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो ना। जैसे मैंने आपको सुबह क्या बताया, अभी अभी अपने घर का एग्जाम्पल दिया ना। 22 नवंबर को मेरी कजन की शादी हुई थी, अमृतसर में मैं गई थी। मेरे सगे चाचा की लड़की की शादी थी, मैं उधर गई थी। और वो लोग घूम फिर के आए, अपना हनीमून भी कर लिया, ये वो, तो मतलब कि जनवरी महीने से ही शायद हम लोग सुन रहे हैं कि लड़के को पहले जॉन्डिस हो गया, कि लड़का बीमार हुआ है, लड़के को जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ। पहले उसको, रहने वाले वो अमृतसर के थे, अमृतसर में दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसको लुधियाने लेके जाओ। लुधियाना में लेके चले गए। लुधियाना में लेकर गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई हमारे बस का नहीं हो रहा है, तो वो वेदांता हॉस्पिटल जो क्या गुड़गांव में ना, उधर लेकर चले गए। उधर लेके चले गए, अभी उसको 5 दिन हो गए हैं। मतलब कि गए हुए 5 दिन ही हुए हैं, गए हुए तो उसको 15 से ऊपर दिन हो चुके हैं वहां पे गुड़गांव के वेदांता हॉस्पिटल में रहते हुए। जॉन्डिस बताया कि जॉन्डिस हुआ उसको, तो उसको ना डॉक्टर्स लोग एक्सरसाइज करा रहे थे, खांसी करने की, खांसने की एक्सरसाइज करा रहे थे। अब खांसी करते करते ना, जोर लगा रहा था, वो खांसी कर रहा था एक्सरसाइज। और वो मतलब हमें रिपोर्ट आया कि अब वो लड़का ठीक हो रहा है। तो हमें लगा छुट्टी मिल गई होगी, तो शायद तभी चाचा ने फोन किया। मैंने कहा ठीक है, वो कहते नहीं, वो तो वेंटिलेटर पे चला गया। मैंने कहा है, ये क्या हो गया? 27 साल का लड़का, जवान, इतना तो बिल्कुल जवान, बस पंजाब के बंदे आपने देखे हैं, ऊंचे लंबे, लंबे चौड़े कद काठी, हट्टे कट्टे होते हैं लड़के, बलवान होते हैं बहुत। बोलने लगे नहीं, अंकल बोलने लगे नहीं बोलो, उसको खांसी करा रहे थे तो वो पीछे को गिर गया। फिर उसको अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। फिर उसको होश नहीं आया, उसको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे डाला तो उसको रात को एक और हार्ट अटैक हो गया। तब से लेकर वो अभी तक वेंटिलेटर के ऊपर ही है। 7 8 दिन से वो वेंटिलेटर के ऊपर ही, बच्चा जवान लड़का 27 साल का है, वो उसी के ऊपर पड़ा, वो वेंटिलेटर के ऊपर। अभी उसके मम्मी पापा जो है वो पैसा लगाई जा रहे हैं। आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना ज्यादा वो चूना लगाते हैं, कैसे वो बिल बनाते हैं, कितना बिल बनाते हैं। तो मतलब कि अब मम्मी पापा को पता है कि हमारा लड़का जो वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ है, उसके अंदर आत्मा है, यानी उसके अंदर जान है। वो पैसा खर्च कर रहे हैं। पापा है नहीं उस बेचारे लड़के के, मम्मी उसकी पैसा खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरा लड़का जिंदा है, उसको कहीं ना कहीं वो है कि जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, वेंटिलेटर पे डाला है, दुनिया ठीक हो जाती है ना, उम्मीद में। जो है वेंटिलेटर के ऊपर लड़का, मतलब नकली सांसें ही बेसिकली होती है ना, वेंटिलेटर पे नकली ऑक्सीजन एक तरह से दी जाती है आपको। वो लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन कब तक लगाएंगे? जब तक आत्मा अंदर है। कहने का मतलब ये है। या प्रैक्टिकली अभी मैंने, चलो अपने घर का एक उदाहरण दे दिया आपको, हमारे ऊपर बीत रहा है इस टाइम पे, हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, मतलब लड़की को, मतलब मैं बता रही हूँ 22 नवंबर को शादी हुई है, तो जनवरी से पूरा यही देख रही, तो क्या ही देखा उस बेचारी ने, उसकी तो मतलब चूड़ा भी नहीं उतरा, मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तक। कोई भगवान ना करे कोई गलत बात हो जाए। छोटे छोटे हैं दोनों, 27 की लड़की है, 27 का ही लड़का है, 1 महीने का ही फर्क है दोनों का उम्र का। तो आत्मा जब तक अंदर है, इंसान पैसा धेला लगाने की परवाह नहीं करता। वो कहेगा कि मतलब एक तरफ इंसान हो, एक तरफ मैं पैसा सोना चांदी सारा रख के तोल दूंगा, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए पहले। इंसान जिंदा रहेगा, पैसा फिर कमा लेगा। लेकिन वो तब तक पैसा लगाएगा जब तक उसके अंदर आत्मा है, जब तक उसके अंदर चेतना है। आत्मा बाहर निकल गई तो वो कोई पैसा नहीं लगाने वाले फिर उसके बाद। आत्मा अंदर है, तभी करके आपकी शरीर की वैल्यू है, तभी करके आप किसी के पुत्र हो, तभी करके आप किसी के भाई हो, तभी करके आप किसी का पति हो। जब तक आपके अंदर आत्मा है, तब तक। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? हाँ, इसी के बारे में बताया मैंने आपको, है ना, आत्मा के बारे में।
तो जब तक इंसान मतलब आत्मा है ना, उसके अंदर शरीर को बचाने के लिए करोड़ों लाखों अरबों खरबों इंसान खर्च कर देगा, लेकिन जैसे ही किसी को डेथ हो जाएगी, है ना, किसी की मृत्यु आसीन व्यक्ति को बचाने के लिए वेंटिलेटर का प्रयोग करेगा। वेंटिलेटर का भी किराया डेली का बहुत होता है। जो ये मशीन्स होती है ना वेंटिलेटर का, इसका भी बड़ा किराया होता है। तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उसके बाद 1 रुपया भी धन खर्च करना, मतलब लाइक क्या है कि पैसा वेस्ट करने के बराबर है। वे पैसा वेस्ट हो रहा है, मरे हुए के ऊपर क्या ही पैसा लगाए, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आत्मा क्या है, अविनाशी है, इसीलिए उसको मारने की किसी में भी ताकत नहीं है, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। तो अर्जुन के सामने जो बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, ये सब आत्माएं हैं, ना कि शरीर हैं। युद्ध में शरीर भले ही मर जाएंगे, लेकिन आत्माएं जो है वो कभी भी नहीं मर सकती हैं। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर की है ना, अविनाशी समझो, जो शरीर में व्याप्त है, सारे शरीर में व्याप्त है, अव्यय यानी कि जो नष्ट नहीं होती। आत्मा को नष्ट करने में किसी का भी, किसी में भी हिम्मत नहीं है, किसी में भी बल नहीं है, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि कोई आत्मा को खत्म कर दे। तो बेसिकली ये है क्या है, हम आत्मा है ना, हम सभी कहते हैं हम आत्मा है, तो ये हमारी आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। हमारी आइडेंटिटी के बारे में कि आत्मा जो है किस प्रकार से पूरे शरीर में व्याप्त है। जिस तरह से सूरज जो होता है, हमने पढ़ा ना सूरज जो होता है, सूरज वाला पढ़ा था हमने नीचे। सूरज 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 के बारे में पढ़ा था ना कहीं पे, लाल लाल रक्त, ये तो ऑक्सीजन वाला आ गया, सूरज वाला भी पढ़ा था हमने। ये रहा। पूर्ण आत्मा की ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। ठीक है। जिस तरह से सूरज जो है वो कहाँ होता है, आसमान में होता है, आकाश में होता है, लेकिन सूरज की रोशनी जो होती है वो सब और फैली हुई होती है। लेकिन सूरज जो है वो आकाश में स्थित होता है। उसी तरह से जो आत्मा है वो कहाँ पर होती है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, दिल में, मतलब कि हृदय में रहती है, स्थित होती है। और आत्मा का जो साइज है वो क्या बताया गया, 10,000वां हिस्सा आपके बाल के टिप का। जैसे अगर कोई बाल को ले, उसके अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो ये इतना माइन्यूट होता है सोल का साइज, इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा। और ये आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में रहती है। हृदय में रहती है, तभी करके तो हमारा दिल धड़कता है ना, धक 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 धक। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, फटाफट उसका दिल की धड़कन से ऐसे कान लगा के सुनने लगता है, ये बंदा जिंदा है कि नहीं, ऐसे करेगा, ऐसे करके तो दिल धक 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 धक। दिल हमारा धड़कता है क्योंकि दिल के अंदर आत्मा है। दिल हमारा धड़कता है धक 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 धक, क्योंकि दिल के अंदर परमात्मा है। उसकी वजह से हमारा दिल जो है वो धड़कता है। यहाँ पे भी पढ़ा था ना दिल के लिए। पढ़ा था यहाँ पर ना, दिल के लिए पढ़ा था, पूरे तात्पर्य में हमने पढ़ा था। तो तभी करके हमारा जो दिल है वो पंपिंग होती है उसकी, धुक 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 धुक। तो ये जो हार्ट चलता है, दिल चलता है, इसका रीजन है वहां पर आत्मा है, क्योंकि वहीं से तो कॉन्शियसनेस है। हालांकि साइंटिस्ट बोलते रहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की पल्सिस की वजह से ये हार्ट हमारा पंप हो रहा है, लेकिन नहीं। अगर मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी के शॉट्स दे दें, लेकिन अगर दिल पंप नहीं होगा उसका, तो फिर क्या कहेंगे, तो ये पर्सन जो है अभी मर गया है, क्लिनिकली डेड हो गया है ये पर्सन। लेकिन एक्चुअली जब तक हम कॉन्शियसनेस को नहीं समझेंगे कि सोल है, सोल का साइज क्या है, 10,000वां हिस्सा एक बाल के अग्रभाग का, वो शील प्रभुपाद जी उसके श्लोक में वही चीज कोट कर रहे हैं जो हमने पढ़ा ना अभी, केशाग्र ये वाला। इसमें प्रभुपाद जी ने क्या बता दिया, बाल का साइज हमको बता दिया कि आत्मा के परमाणु के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग 9 के 10,000 में एक हिस्से के बराबर है। अब कोई बोल सकता है यार इतनी बड़ी बॉडी इसको चला रहा है, 10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का, ऐसे कैसे भाई। बिल्कुल पॉसिबल है। आप में से कितने लोगों ने देखी होगी ना, बोइंग देखी होगी, एयरबस देखा होगा, बड़ा सा एरोप्लेन देखा, उसको चलाता कौन है, छोटी सी खिड़की खुलती है जहां पर पायलट बैठा होता है, वो जहाज वो चला रहा होता है, बड़ी सी, है ना, इतने इतने बड़े बड़े वो उनको। तो आत्मा भी छोटी है उसी तरह से। ह्यूमन बॉडी का शरीर हो,
हाथी का शरीर हो, डायनासोर का शरीर हो, ब्लू व्हेल का शरीर हो, शार्क का शरीर हो, है ना, शार्क जो होती है, इन सारे शरीरों को चला लेती है आत्मा। लेकिन हाँ, आत्मा जो है वो हृदय में है, लेकिन कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में होती है। जिस तरह से सूरज जो है उसकी सनशाइन चारों तरफ हमको मिलती है, उसी तरह से हम लोग, जो मतलब हम शरीर के किसी भी भाग को अगर चुंडी मारे, चुंडी मतलब पिंच करें, तो हमें दर्द होएगी, दर्द महसूस होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी बॉडी में व्याप्त है। चाहे हम कहीं पर भी वो चुंटी, क्या बोलते हैं यार, हिंदी में चुंटी मारते बोलते हैं ना, पंजाबी में चुंडी कहते हैं। जैसे ये है ना, ये बाजू, इसको मैं ऐसे करूं, पिंच करना, इसको चुंडी मारना कहते हैं ना, पंजाबी में चुंडी मारना, चुंडी मारना या चींटी चूंटी काटना, हिंदी में चूंटी काटना बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में डोगरी भाषा हमारी बोलते हैं इसको चुंडी मारना, चुंडी मारना, पिंच करना। तो चुंडी चाहे यहाँ पे लगे, यहाँ पे भी लगे, लेकिन पूरी बॉडी में एहसास हो जाएगा ना कि मेरे को कहाँ पे चुंडी मारी किसी ने, है ना। तो वही चीज, पूरी बॉडी में तो हमें दर्द महसूस होता है क्योंकि हमें चुंडी मारी किसी ने। तो ये कॉन्शियसनेस की वजह से है, चेतना की वजह से है, क्योंकि पूरी बॉडी में चेतना जो है वो व्याप्त है। कहीं पर भी हमको चूंटी मारे, लेकिन कष्ट हमको कहाँ पर होगा, जहां पे चूंटी मारी किसी ने। तो हमारी पूरी बॉडी में हम सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना जो है पूरी बॉडी में व्याप्त है, इसीलिए। लेकिन सोल है वो दिल में रहती है, दिल में स्थित होती है। तो ये जो दिल है वास्तव में सिटिंग प्लेस है आत्मा का। अगर, अब सवाल ये आता है कि अगर जैसे होता है ना, दिल का ऑपरेशन होता है लोगों का, तो दिल रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, एक सलमान खान की फिल्म आई थी, क्या फिल्म थी जिसमें प्रीति जिंटा मर जाती है, उसका दिल उसके अंदर चला जाता है। जैसे एक और फिल्म आई थी, हेलो ब्रादर, ब्रादर, हेलो ब्रादर। हेलो ब्रदर में क्या होता है, सलमान खान और सुहेल खान की, सुहेल नहीं, अरबाज खान की फिल्म थी वो। उसमें सलमान खान को मार देते हैं गुंडे, और जो अरबाज खान होता है उसके ऊपर भी बड़ा ज्यादा उसको मारा होता है, लेकिन उसका दिल जो होता है खराब हो जाता है। सलमान खान कहते हैं ये तो मर गया हुआ, चलो इसका दिल लगा के उसके दिल के उसके उसके अंदर डाल दो। तो ये क्या हो गया, दिल की अदला बदली, शरीर उस इंसान का अपना खुद का ही है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, दिल जो था दिल बदल दिया गया, किसी की बॉडी में दूसरे का दिल आ गया। जैसे उसकी भी दो चार महीने पहले ना एक और फिल्म आई थी सलमान खान की, उसमें जो रानी साहिबा होती है ना, रानी साहिबा करके एक फिल्म होती है, तो उसमें क्या होता है कि रानी अच्छी होती है, काइंड होती है, वो कहती है कि मेरे मरने के बाद अपने वो सारे बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो दान करके जाती है, किसी को आंखें दे जाती है, किसी को मुंह दे जाती है, किसी को किडनी दे जाती है, किसी को दिल दे के जाती है ना। इस तरह से वो क्या करके जाती है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को डोनेट करके जाती है वो महारानी जो होती है। मेरे को नाम याद नहीं है फिल्मों के, लेकिन ऐसे भी एक फिल्म आई थी। तो अगर ये सोचे कोई कि जो दिल की रिप्लेसमेंट हो, तो फिर आत्मा भी बदल जाती है। दिल खराब हो गया मतलब हार्ट के साथ वाल्व भी खराब हो गए, तो दिल बदल दिया तो क्या बंदा भी बदल जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। भले ही जो दिल ट्रांसप्लांट में मतलब कि दिल बदल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की आइडेंटिटी सेम रहती है। रीजन बीइंग, चेयर बदलती है, चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति वही है, वो नहीं बदला। जैसे मेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी कहीं से कट कुट जाए, लकड़ी की चेयर पे मैं बैठी हूँ, वो फट फुट जाए, मतलब फटेगी क्या, कट कुट जाए, टूट जाए, है ना, कील उसका बाहर निकले, कुर्सी का टांग ही टूट जाए, मैं बोलूँ ये कुर्सी मैंने नहीं लेनी, मैंने रिवॉल्विंग चेयर लेनी है, मैंने घूमने वाली चेयर लेनी है, तो बंदा तो वही बैठा है ना, कुर्सी बदली है, बंदा जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इंसान जो है, इंसान वहीं पर बैठा है, लेकिन इंसान की जो कुर्सी है वो चेंज हुई है, वो नहीं बदला, यानी कि सोल वहीं की वहीं पर आती है, लेकिन चेयर, कुर्सी, वो बदल जाती है। तो कुर्सी बदल दी गई, नई कुर्सी आ गई, पुराना दिल था, बाल खराब हो गए थे उसके, उसमें चॉकिंग हो गई थी कोलेस्ट्रॉल की वजह से, है ना, ब्लॉकेज थी उसमें, उसको हटा दिया और उसकी वजह से न्यू चेयर ले आया, अब आत्मा न्यू चेयर पे बैठी हुई है। तो इसीलिए जो दिल का जो ट्रांसप्लांट होता है ना, उसके होने पर भी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, उसकी पहचान जो है वो सेम रहती है। जैसे आप उसको, किसी पेशेंट को पूछो पहले आपका नाम क्या था, है ना, जिसका आपने दिल का ऑपरेशन करवाया, तो वो बोलेगा मेरा नाम, पहले हेलो आपका नाम क्या है, नाम क्या है, वो बोलेगा मेरा नाम चंदू है, चंदू, चंदू नाम है, ठीक है आपका ऑपरेशन करने वाले हैं, हाँ, डरना नहीं, घबराना नहीं, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एकदम फिट हो जाओगे, दिल तुम्हारा बिल्कुल नया हो जाएगा, डरना नहीं, डरना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, वो उसको टीके लगाए होते हैं बेहोशी के, वो सो जाएगा। फिर जब ऑपरेशन हो जाएगा उसको होश आएगा, उसको पूछेंगे ओए लड़के अपना नाम बता, नाम क्या है तेरा नाम? हाँ, मेरा मेरा नाम चंदू है।
वापस से अपना नाम चंदू ही बता रहा ना वो। क्यों? समझ में आ रही ना मेरी बात? आत्मा जो है, आत्मा वहीं की वहीं है। ठीक है, ये चीज। ठीक है। और ये कैसे होता है? पहले भी वो चंदू था, बाद में भी चंदू है। ऐसा नहीं है कि जब दिल बदल दिया गया उसका नाम, पहले चंदू था फिर बाद में रोंदू हो गया। ऐसा नहीं है, बाद में पिद्दू हो गया, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि अब तो दूसरा दिल आ गया जी, तो आत्मा भी बदल गई होगी उसकी, वो भी ट्रांसप्लांट हो गई होगी, ऐसा नहीं है। तो वही बात श्रील प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से आत्मा जो होती है वो अविनाशी होती है, पूरी शरीर में चेतना व्याप्त होती है। तो हम कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियसनेस, हम दोनों ही हैं। हम चेतन भी हैं, साथ ही हम चेतना को धारण करने वाले हम आत्मा भी हैं। हम दोनों हैं। लेकिन जो उसकी इंटरनल क्वालिटी है, ये उसका ये आंतरिक स्वभाव है आत्मा का, चेतना। जैसे दूध की आइडेंटिटी क्या है? सफेदी, सफेद चिट्टे रंग का होता है ना दूध, व्हाइट कलर का होता है दूध। उसको, दूध को हम अलग नहीं कर सकते। आपको ये ना बोले कि यार दूध को हम क्यों नहीं अलग कर सकते, दूध को हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं। दूध में हम थोड़ा सा चॉकलेट डालेंगे, दूध हमारा ब्राउन कलर का हो जाएगा, चेंज कर लिया। दूध में हम मैंगो डालेंगे, मैंगो शेक बन जाएगा, दूध का रंग पीला हो गया। दूध में हम केला डालेंगे दूध का रंग क्रीम कलर का हो जाएगा, है ना। तो हम ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मैं बेसिक कलर की, एक्चुअल कलर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि दूध का ओरिजिनल कलर जो है, रियल कलर जो है, वास्तविक रंग जो है, वो क्या है? सफेदापन, उसका दूध का सफेद होना, है ना। गन्ना अगर है, गन्ने का गुण क्या है? उसकी मिठास। गन्ने के अंदर मिठास इनबिल्ट है। दूध के अंदर सफेदी जो है, वो दूध की खासियत ये है कि दूध व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, दूध जो है वो व्हाइट कलर का होता है। हम्म। तो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है यही चीज। उसमें उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे गन्ने से मीठा अलग नहीं कर सकते, दूध से सफेदी अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आत्मा को, चेतना को हम अलग नहीं कर सकते। आत्मा और चेतना अभिन्न है। जो चेतना है वास्तव में वो आत्मा की इंटरनल क्वालिटी है, उसकी आंतरिक क्वालिटी है, आंतरिक गुण है उसका वास्तव में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हुए तात्पर्य में बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा जो है वो बॉडी में रहती है, हृदय में रहती है। लेकिन क्या चीज है जो पूरी बॉडी में एहसास देती है? तो हमारी बॉडी में होती है 5 प्रकार की वायु। ठीक है, ये रहा, यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो 5 प्रकार के प्राण वायु होती है। एक होता है आपका प्राण, एक होता है अपान, एक होता है व्यान, एक होता है समान, एक होता है उदान। ये 5 प्रकार की वायु होती है जो कि सोल को इन्वेल्व करके रखती है। लेकिन इनके अंदर भी चेतना आती है। अगर इनके अंदर भी चेतना आती है तो कहाँ से आती है? आत्मा से आती है। तो बॉडी में 5 प्रकार की वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। तो इसमें जो प्राण वायु है वो क्या है? मतलब यानी हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो सक्रियता है, वो इस वजह से, बिकॉज प्राणवायु ठीक से बह रही है। जितनी ज्यादा प्राणवायु अच्छे से शरीर में बहती है, उतनी ज्यादा बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा बनी रहती है। व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत फुर्तीला होता है वो, बिकॉज ऑफ प्राणवायु। फिर आता है आपका अपान वायु। उसका काम होता है एक्सक्रिएशन का। जैसे कई लोग होते हैं ना, उन्हें कब्जी हो रखी है, मतलब उनकी बॉडी में अपान वायु ठीक से स्थित नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूषित हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी से मल निकालने का जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। फिर उनको कायम चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा, वो खाना पड़ता है। फिर आता है आपका बयान वायु। बयान वायु का मतलब होता है, काम करना होता है कि मस्कुलर एक्टिविटी का काम। तो समान वायु का काम होता है डाइजेशन का काम। हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें कब कौन सा एसिड वो एक्सक्रिएट करेगा, कब खाना पचेगा, कैसे पचेगा, आगे कब बढ़ेगा, उसके बारे में होता है। फिर होती है उदान वायु, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जो हमारा वॉइस का डब्बा, वॉइस बॉक्स है, हमारी जीभ, हमारी जीभ का हिलना, हमारी जीभ का हिलाना, हम जो आवाजें निकाल पाते हैं। ठीक है, तरह तरह की हम आवाजें निकालते हैं ना, मतलब कि ये वाला, मतलब तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। जैसे कु 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 कु, ये साउंड जो है ये कुग्गी की साउंड है। ठीक, तो ये साउंड जो है ये कुग्गी, मतलब कुग्गी किसको बोलते हैं? कुक्कू को। जो कुक्कू 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 है ना, ये साउंड कुग्गी की है। और अगर मोर की कोई निकालेगा या कोयल की कोई निकालेगा,
तो ये साउंड क्या है? ये कोयल की कूकने की आवाज है। तो इंसान क्या कर रहा है, अलग अलग साउंड्स जो है वो निकालता है। कोई नाक से बोल रहा है, कहीं से भी बोल रहा है, तो हमारे पूरे के पूरे मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम आवाजें निकालते हैं, अलग अलग साउंड्स निकालते हैं। टक 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 टुक 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 टुक। ये क्या है? घोड़े की आवाज। तो हम तरह तरह की आवाजें भी जो निकाल पाते हैं वो इसी वायु की वजह से निकाल पाते हैं। वोकल कॉर्ड्स, यानी कि जो हम बोलते हैं, हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसमें हमारी जीभ का हिलाना, हम जो आवाजें निकाल पाते हैं, उसके लिए भी जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको जो कंट्रोल करती है वो कंट्रोल करती है हमारी उड़ान वायु। तो ये हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, ये 5 प्रकार की वायु से कंट्रोल होती हैं, लेकिन 5 प्रकार की वायु असल में ये इन्वेल्व करती है सोल को। और सोल का हिस्सा क्या हमने पढ़ा? 10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का। इसकी वजह से पूरी की पूरे शरीर के अंदर जो ये चेतना है वो हमारी व्याप्त होती है। उसकी वजह से हम जिंदे हैं तो जिंदे प्रतीत होते हैं, उसकी वजह से हम खाते, चलते, फिरते, रोते, उठते, बैठते, नाचते, खेलते, गाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सोल है। सारी वैल्यू जो है वो सोल की ही वैल्यू है यहाँ पर। सोल खत्म तो उसके बाद शरीर खत्म, शरीर को फिर ले जाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी सुनाया था कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, उसकी नई नई शादी हुई। उसने अपने पति को पूछा, अगर मैं मर गई तो? वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़ा अच्छा आंसर, कि उसका पति बोलेगा तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मैं भी मर जाऊंगा, है ना, या वो कहेगा मैं तेरे, तू ही मेरा प्यार है, तेरे बिना मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन उसने क्या बोला, उसके पति ने, जब उसने पूछा वाइफ ने अपने हस्बैंड से, अगर मैं मर गई तो? उसने कहा तो क्या, मैं तुझे उठा के शमशान घाट में ले जाके तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। तो ये तो जोक के वजह से मैं आपको सुना रही हूँ। वैल्यू है तो किसकी है? आत्मा की वैल्यू है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है।